रहा है। कभी एसपी के ट्रांसफर की लिस्ट सामने आ जाती है, फर्जी लिस्ट सामने आ जाती है, तो कभी कोई खुद को ईओयू ऑफिसर बनाकर घूमते रहता है। नमस्कार, न्यूज़ फोर्नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। आपको हम खबर जो है छपरा से बता रहे हैं, जहां पर एक युवक खुद को ईओयू ऑफिसर बता रहा था और इतना ही नहीं, उसके इनोवा गाड़ी पर बिहार सरकार भी लिखा हुआ था, जैसे कि मानो कि खुद सच में ईओयू ऑफिसर हो। कई लोग उसे ईओयू ऑफिसर मान भी रहे थे, लेकिन वो एक बड़ा फर्जीवाड़ा था। जी हाँ, वो एक फ्रॉड था और खुद को ईओयू ऑफिसर बताता था। और क्या क्या करता था, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी जरा विस्तार से बताते हैं। बिहार के छपरा जिले में मढ़ौरा के 3 आभूषण विक्रेताओं से फर्जी आर्थिक अपराध इकाई का अफसर बनकर शुक्रवार की देर रात लूटपाट की गई। दरियालपुर थाने के आगे बिहार सरकार लिखी और हूटर लगी इनोवा गाड़ी पर सवार अपराधियों ने पटना से मढ़ौरा लूट रहे दुकानदारों की गाड़ी को ओवरटेक कर रोक लिया। जांच के नाम पर अपराधियों ने तीनों को बंधक बनाया और लगभग 10.5 लाख रुपए से अधिक के आभूषण लूट कर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार मढ़ौरा सोनापट्टी निवासी आभूषण व्यवसायी कुंदन कुमार और संदीप कुमार और आनंद कुमार शुक्रवार की रात पटना से आभूषण खरीदकर चालक अफरोज के साथ अपने स्विफ्ट कार से वापस मढ़ौरा लौट रहे थे। इस दौरान रात करीब 10:30 बजे दरियारपुर थाना पार करते ही कुछ दूर आगे हूटर बजाती एक संदिग्ध इनोवा कार उनके आगे ओवरटेक कर रोक लेती है। इनोवा से निकले 6 लोग मुंह बांधे हुए थे। उन्होंने खुद को आर्थिक अपराध इकाई का अधिकारी और कर्मी बताते हुए जांच और तलाशी की बात कही और दोनों गाड़ी में 3-3 अपराधी सवार हो गए और जांच के नाम पर करीब 2 घंटे तक विभिन्न थाना क्षेत्रों में दुकानदारों को घुमाया। इसके बाद सोना चांदी के आभूषण, नकदी और 6 मोबाइल फोन, चेन, अंगूठी और वाहन की चाबी लूट कर फरार हो गए। वारदात की सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल अपराधियों की पहचान में जुटी हुई है। मढ़ौरा के 3 आभूषण विक्रेता सोनापट्टी निवासी कुंदन कुमार, संदीप कुमार और आनंद कुमार पटना से आभूषण खरीदकर चालक अफरोज के साथ स्विफ्ट कार से वापस मढ़ौरा लौट रहे थे। इसी बीच उनके साथ ये फर्जीवाड़ा हो गया। कुछ अपराधी जो है खुद को ईओयू ऑफिसर बताते हुए उनके पास चले गए और उसके बाद उनसे जितना भी आभूषण, चेन वगैरह जितनी चीजें थी उन सबसे छीन करके वो सब फरार हो गए। अब सीसीटीवी फुटेज से सारी जानकारी निकाली जा रही है। और आपको बता दें कि रात करीब 11:30 बजे मढ़ौरा के गौरा थाना क्षेत्र के जवैनिया गांव के पास अपराधियों ने व्यवसायी के साथ मारपीट की और उनके पास मौजूद करीब 10.5 लाख के जेवरात, नकद, मोबाइल, चेन, अंगूठी और वाहन की चाबी को लेकर भी फरार हो गए। पीड़ित कुंदन कुमार ने बताया कि अपराधी पूरे समय हथियार से लैस था। वे लगातार धमकाते रहे। घटना के कुछ दूरी पर अपराधियों द्वारा फेंका गया मोबाइल मिला, जिससे कुंदन ने अपने परिचितों और पुलिस को सूचना दी। लूट की वारदात की सूचना मिलते ही गौरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद सोनपुर डीएसपी, दरियालपुर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और जांच शुरू कर दी। पीड़ित कारोबारियों ने सवाल उठाया कि अपराधी करीब 2 घंटे तक हूटर बजाते हुए कई थाना क्षेत्रों से गुजरते रहे, लेकिन कहीं भी पुलिस या वाहन जांच नहीं दिखी। उनका कहना है कि यदि रास्ते में किसी थाना क्षेत्र के किसी स्थान पर प्रभावी जांच होती तो अपराधियों को पकड़ा जा सकता था। घटना की गंभीरता को देखते हुए दरियापुर थाने में डीआईजी और ग्रामीण एसपी की अगुवाई में कई थानों के अधिकारियों की शनिवार को एक अहम बैठक हुई। अधिकारियों को विशेष टास्क दिए गए। एसटीएफ को भी इस मामले में लगाया गया है। वरीय पुलिस अधिकारी के निर्देश पर इस मामले में दरियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। देखा आपने कि किस तरीके से अपराधियों ने खुद को ईओयू ऑफिसर बताकर इतने बड़े लूटकांड को अंजाम दे दिया। काफी देर तक वो उन लोगों का पीछा कर रहे थे जिनके पास कई सारे जेवरात थे, जो कि पटना से जेवरात खरीद करके लेके जा रहे थे। उनका पीछा कर रही थी, 2 घंटे तक पीछा किया, लेकिन कहीं पर भी वाहन चेकिंग नहीं हुई, कहीं पर भी जांच पड़ताल नहीं हुआ। अगर जांच पड़ताल हो जाता तो शायद ये पकड़े जाते, लेकिन कहीं पर भी जांच पड़ताल नहीं हुआ था। और फिर जब आगे जाते हैं और जब सुनसान जगह देखते हैं तो उस दौरान ये अपने पूरे प्लानिंग को अंजाम देते हैं, गाड़ी रुकवाते हैं और उसके बाद खुद को ईओयू ऑफिसर बता करके वो सीधे गाड़ी में घुस जाते हैं और उसके बाद धमकाते हुए आगे लेकर जाते हैं और बंदूक के बल पर सारी चीजें छीन लेते हैं। और इतना ही नहीं, गाड़ी का चाबी ले जाते हैं, मोबाइल फोन भी ले जाते हैं। लेकिन हाँ, आगे जाने के बाद जब ये फरार हो जाते हैं तो वो युवकों का मोबाइल फोन फेंक देते हैं, जिस मोबाइल से पूरा जानकारी दिया जाता है पुलिस को। और फिर पुलिस को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस अगर सक्रिय रहती है और जांच पड़ताल होती रहती है थाने क्षेत्रों के अलावा बाहर, तो शायद इतनी बड़ी लूटकांड नहीं होती। खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फोर्नेशन। धन्यवाद।